अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में क्लास 10th के यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्विक रिवीजन करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 ये डिस्क्रिमिनेंट के बारे में है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट से हम नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करते हैं। देखें, डिस्क्रिमिनेंट के आंसर 3 तरह के आ सकते हैं: इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। अगर इक्वल टू 0 आए तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे। अगर ग्रेटर देन 0 आए तो फिर भी रूट्स रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। अब ग्रेटर देन 0 के दो केस हैं: परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर रेशनल और अनइक्वल होंगे। अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो फिर इर्रेशनल और अनइक्वल होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो फिर रूट्स इमेजिनरी और अनइक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके साथ कंपेयर करके ए बी सी फाइंड करेंगे। तो देखें, x² का कोफिशेंट a होता है। यहाँ x² का कोफिशेंट 2 है तो a = 2 आ गया। x का कोफिशेंट b, तो x का कोफिशेंट 3 है तो b = 3 आ गया। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये c है तो यहाँ कांस्टेंट टर्म -1 है। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस आएगा तो वो लाजमी लिखना है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² - 4ac। इसमें वैल्यू पुट कर दें। b की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर आ गया -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। सिंप्लीफाई करें, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8, तो ये 17 इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब देखें, ये ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 में रूट्स रियल और अनइक्वल होते हैं। और ये 17 नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो इसलिए रूट्स इर्रेशनल और अनइक्वल होंगे। अगर वो कहे सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो यहाँ तक निकालना है। अगर वो कहे कि नेचर ऑफ रूट्स भी बताएं तो फिर आपने जो नेचर ऑफ रूट है वो इस टेबल को देख के बतानी है। अब ये ग्रेटर देन 0 है और नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो ये वाला केस है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर में रूट्स इर्रेशनल अनइक्वल होंगे। तो इधर बेशक लिख दें, रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। वो कहते हैं इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है, के की वैल्यू फाइंड करें। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें ये ए बी सी पता होने चाहिए। तो इसमें a है 2k - 1, ये 3k, ये b है और ये कांस्टेंट टर्म ये c है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ जाएगा b² - 4ac। b की वैल्यू 3k, इसका होल स्क्वायर आ गया -4, a की वैल्यू 2k - 1 और c की है 3। सिंप्लीफाई कर लें, 9k², ये आ जाएगा 4 3 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 24, फिर -12 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +12। इसमें से 3 कॉमन ले लें तो ये आएगा 3k² - 8k + 4। अब हमें गिवन है कि एज रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हों तो देखें, रूट्स इक्वल की सूरत में जो डिस्क्रिमिनेंट है ये 0 के इक्वल होगा। तो इम्प्लाइज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ जाएगा 0। अब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ये निकाला है, इसे हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो ये 3k² - 8k + 4 ये इक्वल टू 0 आ गया। इसके फैक्टर बनाएं तो फैक्टर बनेंगे इसके 3k - 2 और k - 2। इन दोनों को इक्वल टू 0 कर दें
3k-2 को इक्वल 0 करें तो k आ जाएगा 2/3। इसी तरह k-2 को इक्वल 0 करें तो k इक्वल टू 2। ये k की दो वैल्यूज़ हैं जिनके लिए इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, तो शो करना है कि इसके रूट्स रेशनल हैं। तो देखें, रूट्स रेशनल के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब हम शो करेंगे कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो इसके रूट्स रेशनल हो जाएंगे। पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो इसमें a हमारे पास है a इंटू बी माइनस सी, और b है b इंटू सी माइनस ए, और c है c इंटू ए माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू ये पुट करेंगे, b को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, b की वैल्यू आ जाएगी bc माइनस ए बी होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आएगी ab माइनस ए सी, और c की है c को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ca माइनस बी सी। सिंप्लीफाई कर लें। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे हम, इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दें। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा बी सी प्लस ए बी माइनस 2ac का होल स्क्वायर। तो देखें, अब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए रूट्स रेशनल हो जाएंगे। एक्सरसाइज 2.2, इसमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्कस किए गए हैं, जो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं। ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा बाई 2, ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस 3 अंडर रूट आयोटा बाई 2, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये 0 होता है। यहाँ से फिर हम दो की वैल्यू निकालते हैं, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल -1, और ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये 1 के इक्वल आएगा। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 7। इसमें हमने उन दो टर्मों को कंबाइन करना है जिनका साइन सेम है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, इन्हें कंबाइन कर लें। इनमें से माइनस कॉमन निकालें तो ये आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 7। अब देखिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें पता है -1, तो इसकी जगह हम ये -1 लिखेंगे। 1 माइनस -1 होल रेज टू पावर 7, ये आएगा 1 प्लस 1 होल रेज टू पावर 7, 2 रेज टू पावर 7, ये इसका आंसर। अब यहाँ पे ओमेगा की पावर आ गई है -13 प्लस ओमेगा रेज टू पावर -17। पहले हम इस पावर को ना प्लस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा 17। अगर ओमेगा की पावर 3 से बड़ी आ जाए तो उसे हम 3 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये ओमेगा 13 है ना, इसके करीब तरीन 3 का मल्टीपल कौन सा है? ओमेगा 12। ये ओमेगा 12 अलहदा हो गया, और बाकी कितने ओमेगा बच गए? 1, वो हम अलहदा कर देंगे। ये देखें, 12 और 1 13। इसी तरह ये 17 है, 17 के करीब 3 का मल्टीपल 15 है, तो 15 अलग हो गया, बाकी कितने बचे? 2, वो अलहदा। 15 और 2 17। अब ये जो ओमेगा 12 है, इसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई ओमेगा। ऐसे ही 15 आ जाएगा ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की जो मर्ज़ी पावर लें उसने 1 ही रहना है, मल्टीप्लाई ओमेगा, प्लस ऐसे ही ये भी 1 आ जाएगा, साथ ओमेगा स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लें, तो ये ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, ये एलसीएम। ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा 1 से होगा तो ओमेगा। अब देखिए, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये -1 के इक्वल है, नीचे ओमेगा क्यूब आएगा, तो ये आएगा -1 ओवर 1, तो क्या आंसर आ जाएगा? -1। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है,
प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई। ये राइट हैंड साइड हम ले लेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई। ये एक्स प्लस वाई एज इट इज़ आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई, ओमेगा वाई को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर। ये एक्स प्लस वाई एज इट इज़, ये एक्स स्क्वेयर आ जाएगा प्लस यहाँ से एक्स वाई कॉमन निकालें तो ब्रैकेट में आएगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। ये आएगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर। अब देखिए ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा ये -1 के इक्वल है, तो यहाँ -1 आएगा, जब वो इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब ये हमारे पास एक फार्मूला है जो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल होता है, तो ये इक्वल आ गई लेफ्ट हैंड साइड के। एक्सरसाइज 2.3, इसमें हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट डिस्कस करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसके रूट्स हों अल्फ़ा और बीटा तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल आएगा माइनस बी ओवर ए, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा ये आएगा सी ओवर ए, यानी सम ऑफ रूट इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल सी ओवर ए। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने ये दो फार्मूले यूज़ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने हैं। तो देखें इसमें a हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट वो 1 है, और b x का कोफिशेंट -5 और c कांस्टेंट है ये 3 आ जाएगा। अब सम ऑफ रूट्स ये इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, इक्वल ये माइनस फार्मूले का है, ये एज इट इज़ आएगा। b की वैल्यू -5 है तो ये -5 आ गई, ओवर a 1 है तो ये 1 आ गई, माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 1, ये सम ऑफ रूट्स आ गए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये इक्वल होता है c ओवर a, c की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फाइंड के। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम प्रोडक्ट ऑफ रूट के ट्वाइस के इक्वल है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेंगे। तो इस इक्वेशन में a है 2k, b -3 और c है 4k। अब सम ऑफ रूट्स ये इक्वल आएगा माइनस बी ओवर ए, माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू -3 ओवर a 2k है, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 2k। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल c ओवर a, c 4k, a 2k, k से k कैंसिल, ये इससे कैंसिल तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे, और 2 2 4। अब हम ये कंडीशन यूज़ करेंगे। कंडीशन है सम ऑफ रूट्स इक्वल ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी सम प्रोडक्ट के ट्वाइस के इक्वल है। इस कंडीशन में वैल्यू पुट कर दें। सम ऑफ रूट्स 3 ओवर 2k, 2 एज इट इज़, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 है, ये 3 इधर ही रहेगा। इस 2k को इधर मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 इस 2k से मल्टीप्लाई होगा 8k, तो यहाँ से हमारे पास k आएगा 3 ओवर 8, ये k की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 में सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन इज़ 2। ये हमें गिवन है कि इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर का सम 2 के इक्वल है, k की वैल्यू फाइंड करनी। तो लेट कर लें रूट्स इक्वल हैं अल्फ़ा और बीटा। तो इस इक्वेशन में a हमारे पास 4k है,
बी 3k और सी -a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल आएगा -b/a। ये k से k कैंसिल -3/4। ऐसे ही अल्फ़ा बीटा इक्वल आएगा c/a। c -8 है, a 4k। इस 4 को इससे कैंसिल कर दें, ये आएगा -2/k। अब कंडीशन गिवन है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज़ 2। अब ये रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, इनका स्क्वायर ले लें और इनका सम ले लें। स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट ये इक्वल टू 2k है। हमारे पास जो वैल्यू है वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की है। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इन दोनों में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी कर लेंगे और माइनस भी। अब ये जो तीन टर्में हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ये -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास -3/4 है, इसका स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा है -2/k इक्वल टू 2। इसका स्क्वायर लें तो ये 9/16, ये माइनस माइनस प्लस 4/k इक्वल टू एलसीएम ले लें 16k। ये आ जाएगा 9k प्लस 64 इक्वल टू 9k प्लस 64 इक्वल 16k इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा 32k। इस 9k को इस साइड पे जाके माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 23k इक्वल 64। तो k इक्वल आएगा 64/23। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें गिवन है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो डिफ़र बाय यूनिटी, यानी उनके दरमियान 1 का डिफरेंस है। तो हमने p की वैल्यू फाइंड करनी। लेट कर लें हमारे पास जो फर्स्ट रूट है ये अल्फ़ा है, तो जो सेकंड रूट है वो हमने इस तरह का लेना है कि जिसका अल्फ़ा से डिफरेंस 1 हो। या तो अल्फ़ा +1 ले लें या अल्फ़ा -1। अब हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, लेकिन पहले हम ABC लिख लें। इस इक्वेशन में जो A है ये x² का कोफिशेंट 1 और जो B है वो x का कोफिशेंट -1 और जो C है वो ये कांस्टेंट है p²। अब सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस 1 ये इक्वल आएगा -b/a। सिंप्लीफाई कर लें 2 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 1, 2 अल्फ़ा इक्वल 1 - 1, 2 अल्फ़ा इक्वल 0, तो अल्फ़ा आ जाएगा 0/2, अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू ये आएगा c/a यानी p²/1। अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, ये यहाँ पुट कर दें। अब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो भी 0 ही रहेगा। ये p की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 में ये इक्वेशन गिवन है और इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें हमारे पास 3 इक्वेशन बन जाएंगी। लेट कर लें रूट्स इसके अल्फ़ा बीटा है, ये हमें गिवन है। x² का कोफिशिएंट 1 है तो a 1 आ गया, b -7 और c आ जाएगा 3m - 5। अब हम दो इक्वेशनें बनाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा -b/a यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू +7 और अल्फ़ा बीटा आएगा c/a यानी 3m - 5/1। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों को सॉल्व करके हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें। ये बीटा इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। इसको कह दें इक्वेशन 1, इसको कह दें इक्वेशन 2 और इसे कह दें इक्वेशन 3। अब ये जो 1 और 3 है इसमें सिर्फ अल्फ़ा बीटा है, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। पुट इन 3, ये 3 एज इट इज़। अल्फ़ा की जगह 7 - बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल 4। सिंप्लीफाई करें 21 - 3 बीटा
प्लस 2 बीटा इक्वल 4। तो ये आ जाएगा 21 माइनस 4 माइनस बीटा इक्वल 0। तो 17 इक्वल बीटा, ये बीटा की वैल्यू आ गई। इसको पुट कर लें इक्वेशन नंबर 1 में, इस इक्वेशन में, तो अल्फ़ा आ जाएगा 7 माइनस 17, तो अल्फ़ा आएगा -10। ये अल्फ़ा और बीटा, ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे m की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अल्फ़ा की जगह -10 और बीटा की जगह 17 इक्वल 3m माइनस 5। ये -170 आ गया, 3m माइनस 5, ये -5 इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। ये आएगा 165, 3 पे डिवाइड कर दें तो m हमारे पास आ जाएगा -55। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें गिवन है कि इसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों एक ही नंबर लैम्डा के इक्वल हैं। इसमें a हमारे पास है 2m प्लस 3, b है 7m माइनस 5 और c है 3m माइनस 10। इसके जो रूट्स हैं वो हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा माइनस ये b आ जाएगा ओवर a। इसी तरह अल्फ़ा बीटा ये इक्वल आएगा c ओवर a, यानी 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। अब हमें गिवन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी लैम्डा के इक्वल है और अल्फ़ा बीटा ये भी लैम्डा के इक्वल है। तो देखिए दोनों एक ही नंबर लैम्डा के इक्वल है, इट्स मीन कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा है, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, -7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3। अल्फ़ा बीटा है 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। अब देखिए दोनों में नीचे 2m प्लस 3 लिखा हुआ है, तो 2m प्लस 3 को इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें ये 2m प्लस 3 इससे कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास -7m प्लस 5 इक्वल 3m माइनस 10। इसे सिंप्लीफाई कर लें, -7m माइनस 3m माइनस 10 माइनस 5 माइनस 10m माइनस 15, तो m आ जाएगा -15 ओवर -10। सिंप्लीफाई कर लें 3/2, ये m की वैल्यू है। एक्सरसाइज 2.4, इसमें हमें ये इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। इन्हें यूज़ करके हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी। तो इस इक्वेशन में देखें a 1 है, b p के इक्वल और c q के इक्वल, और इस इक्वेशन के रूट अल्फ़ा बीटा हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आएगा -b ओवर a, अल्फ़ा बीटा आएगा c ओवर a, यानी q ओवर 1। अब हमने ये सिमेट्रिक फंक्शन है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमें सिर्फ ये दो वैल्यू गिवन है। तो इसलिए जो भी हमें ये सिमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा, सबसे पहले हम इसे इन दोनों में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर इनकी वैल्यू पुट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इनमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी कर लें और माइनस भी कर लें। अब ये क्या बन गया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया, ये -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। अब देखें ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में कन्वर्ट हो गया। इसमें अब ये वैल्यू पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा है -p और अल्फ़ा बीटा है q। सिंप्लीफाई कर लें, यह आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 2q, ये इसका आंसर। एक्सरसाइज 2.5, इसमें हमें रूट्स गिवन है और हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। जब रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए पहले हम s निकालेंगे और फिर p निकालेंगे। s में इन रूट्स का सम फाइंड करना है, यानी इन्हें प्लस करना है, 1 + 5, तो ये 6 आ जाएगा। p में हमने इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी इन्हें मल्टीप्लाई करना है, 1 × 5, तो ये 5 आ जाएगा।
एस में इन दोनों रूट्स को प्लस कर लें, पी में दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। जब एस और पी आ गया फिर ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल ज़ीरो। इसमें एस और पी की ये वैल्यू पुट कर दें, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एस की वैल्यू हमारे पास 6 है तो एस की जगह 6 आ गया, और p की वैल्यू 5 है, p की जगह 5। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.6, इसमें सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। अब ये एक पोलिनोमियल है, इसको हमने x प्लस 3 पे डिवाइड करना है। तो देखें ये जो x प्लस 3 है इसे हम लिख सकते हैं x माइनस इंटू माइनस 3। इसे हम कंपेयर करेंगे x माइनस a के साथ। तो देखें a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3। अब ये जो पोलिनोमियल गिवन है इसे हमने लिखना है। अब इसमें देखें x की सबसे बड़ी पावर 3 है तो ये आ जाएगा x की पावर 3, फिर x स्क्वायर, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0। अब x3 का कोफिशिएंट 4 है तो इसके नीचे 4 आ जाएगा। x स्क्वायर वाली टर्म इसमें नहीं है तो 0 आ जाएगा। x का कोफिशिएंट -5, कांस्टेंट टर्म 15। और ये जो a की वैल्यू हमने फाइंड की है ये वैल्यू हमने यहाँ बाहर लिखनी है -3। ये फर्स्ट नंबर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इस 4 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -12 ये इस सेकेंड नंबर के नीचे आ जाएगा। इसे प्लस कर लें -12, इसे फिर इससे मल्टीप्लाई करें +36 ये यहाँ पे आ जाएगा। इसमें माइनस कर दें 31, इसको इससे मल्टीप्लाई करें -93। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -78। अब ये जो -78 है ये हमारे पास है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया -78, और ये जो कोशेंट है ये इक्वल आएगा। अब ये कोशेंट है। अब देखें जब हम एक बार इसे डिवाइड कर लेते हैं तो इसकी 1 डिग्री कम हो जाती है। यहाँ पे 3 थी तो यहाँ पे अब 2 आ जाएगी, यानी इसको हम एक्स स्क्वायर से लिखना शुरू करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, फिर -12x और ये +31। इस तरह हम कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें गिवन है कि 3 इस पोलिनोमियल का 0 है, h की वैल्यू फाइंड करें। अब इसे हम ऐसे सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ देखें x की सबसे बड़ी पावर 3 है तो पहले x क्यूब, फिर x स्क्वायर, फिर x की पावर 1 और फिर कांस्टेंट। x क्यूब का कोफिशिएंट 2 है तो ये 2 आ गया। x स्क्वायर का -3h, x नहीं है 0, कांस्टेंट 9 है, और इसमें जो 0 गिवन है वो 3 है तो 3 पे डिवाइड करेंगे। ये 2 एज इट इज़, 2 3 6, इन्हें प्लस कर लें -3h + 6, इसे फिर 3 से मल्टीप्लाई करें -9h + 18, प्लस कर लें तो ये आएगा। इसे फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -27h + 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 54, ये आएगा -27h + 63। ये हमारे पास रिमाइंडर है। अब नीचे लिखेंगे एज 3 इज़ 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये जो हमें पोलिनोमियल गिवन है 3 इसका 0 है। अगर 3 0 हो तो फिर ये जो रिमाइंडर है ये इक्वल आएगा 0 के। तो ये -27h + 63 = 0 आ गया। यहाँ से अब हम h फाइंड कर लेंगे। h आ जाएगा -63 ओवर -27, सिंप्लीफाई कर लें 7/3, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि 2 इस इक्वेशन का रूट्स है और इसे हमने सॉल्व करना है। तो देखें इसमें x की सबसे बड़ी पावर 3 है, फिर 2 आएगा, फिर 1 और फिर कांस्टेंट। x3 का कोफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है 0, x वाली -28, कांस्टेंट 48। इस रूट्स पे इसे डिवाइड कर दें 1 एज इट इज़, ये 2 आ जाएगा, प्लस कर लें 2 2 2 4, प्लस करें -24,
ये आ जाएगा -48, ये 0। अब हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन आएगी। डिप्रेस्ड इक्वेशन इसे इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे डिग्री 3 थी, जब एक बार इसे डिवाइड किया तो अब डिग्री इसकी एक कम हो गई है, तो अब स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा x² + 2x - 24 = 0। इसके हम फैक्टर बनाएं तो ये आ जाएंगे हमारे पास x + 6 और x - 4। इसको ज़ीरो कर दें तो x की वैल्यू -6 आ गई। इसे ज़ीरो करें तो x की वैल्यू 4। तो अब हमारे पास 3 इसके सॉल्यूशन आ गए। एक हमें गिवन था ये 2 और 2 ये हमने फाइंड किए -6 और 4। ये इसका सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 2.8, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गिवन है। इसमें सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन बनाएंगे। इसमें सबसे अहम काम इक्वेशन बनाना है। जब वो बन गई फिर क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं होता। वो जो पीछे हमने पूरे चैप्टर में टेक्निक पढ़ी है उन्हीं को यूज़ करके इसे सॉल्व कर लेंगे। स्टेटमेंट पढ़ें, वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज़ 182, फाइंड द नंबर। सबसे पहले हमने 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर ये लेट करने हैं। लेट कर लें। हमारे पास फर्स्ट नंबर है x, तो जो सेकंड है वो क्या आएगा। अब देखें ये कंसेक्टिव नंबर हैं 2, 3, 4, 5। देखें इसमें डिफरेंस 1 नंबर का है। अगर हम एक x लेते हैं तो इससे अगला कैसे आया है, 1 प्लस करने से। ये 2 में 1 प्लस किया तो 3 आ गया, 3 में 1 प्लस किया 4। ये सारे कंसेक्टिव हैं तो कैसे आते हैं, 1 प्लस करने से। अगर एक x है तो नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर x + 1 होगा। अब इस कंडीशन को यूज़ कर लें। वो कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है x × x + 1। ये प्रोडक्ट आ गया और प्रोडक्ट कितना है 182 = 182। ये हमारे पास इक्वेशन बन के, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएंगे। मल्टीप्लाई कर दें x² + x, इस 182 को इस साइड पे लें। इसके फैक्टर बना लें तो ये बनेंगे x + 14 और x - 13। तो x + 14 इसे ज़ीरो कर दें, x - 14 आ गया। x - 13 को ज़ीरो करें तो x आ जाएगा +13। हमने पॉजिटिव नंबर लेने हैं तो इसलिए हम ये 13 वाला लेंगे। तो जो फर्स्ट नंबर है वो इक्वल आ जाएगा x 13 और जो सेकंड नंबर है ये इक्वल आएगा x + 1, यानी 13 + 1 = 14। तो ये दो नंबर आ जाएंगे 13 और 14। इस चैप्टर के अंदर ये 3 डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, सिमेट्रिक फंक्शन, सिंथेटिक डिवीजन और साइमल्टेनियस इक्वेशन। इन तीनों को भी याद करना है।